हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। एंड आज हमारे सामने खड़ी है ऑल न्यू Volkswagen वर्टस 1.0 टॉप मॉडल एंड ये है 1.5 यानी कि GT लाइन। दोनों ही ऑटोमेटिक हैं। एंड इस वीडियो में ना मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बताने वाला हूँ भाई, बेटर चॉइस कौन सी रहेगी कौन सी नहीं। एंड ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करेगी, बट पूरा ये ओपिनियन ना मेरे अकॉर्डिंग होएगा कि भाई मुझे क्या लगता है क्या नहीं। कमेंट सेक्शन ओपन है, आप अपने ओपिनियन भी ज़रूर बताना भाई आपको क्या लगता है क्या नहीं। शुरुआत करें ना भाई Volkswagen वर्टस 1.0 से। इसमें ना आपको 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर मिल जाता है, वेयर एज 1.5 GT लाइन में ना आपको 7 स्पीड DSG मिल जाता है। नो डाउट भाई DSG टॉप नॉच लेवल का टॉप कन्वर्टर से तो। एंड इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें ना, इसमें आपको मिलती है 115 bhp, वेयर एस इसमें आपको मिलती है 150 bhp। एंड टॉर्क की बात करें तो इसमें आपको मिलती है 178 Nm ऑफ टॉर्क एंड इसमें आपको मिलती है 250 Nm ऑफ टॉर्क। तो आपको ना एक चीज़ तो भाई क्लियर हो चुकी होगी भाई, अगर आप एंथुसियास्ट है ना तो आप GT लाइन ही चूज़ करेंगे। मतलब कि जो इसका इंजन है ना वो डिफरेंटली है। 1.5 वाला जो इंजन है ना, मतलब कि लिटरली भाई इसको तो कोई बीट कर ही नहीं सकता है। बट आपको एक और चीज़ माइंड में रखनी पड़ेगी भाई, जो इसकी प्राइसिंग है ना वो भी ऑन रोड ना 20-22 लाख की तो आपको पड़ेगी। बट अभी ना जैसे ना आज मैं आपको डेट बता देता हूँ, आज डेट है 14 तारीख। अभी तक ना इसकी ऑफिशियल प्राइसिंग तो लॉन्च नहीं हुई है। अगर लॉन्च हुई होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में ना डाल दूंगा कि भाई क्या प्राइसिंग है क्या नहीं। एंड जो इसके वेरिएंट्स है ना उनका भी अभी नेम लॉन्च नहीं करा गया, बट वो ये कि टाइगून की तरह होंगे, कंफर्ट लाइन, हाई लाइन प्लस टॉप लाइन। और ये टॉप लाइन हम कह सकते हैं, बट वही बात है ऑफिशियली अभी लॉन्च नहीं हुई है। एंड इंजन स्पेसिफिकेशंस की तो बात हो चुकी है। अब मैं इसे कंक्लूड करूँ तो ना, जो एंथुसियास्ट होएगा ना भाई वो चूज़ करेगा 1.5, और जो नॉर्मल बंदा होएगा मेरी तरह वो चूज़ करेगा 1.0। और जिसको थोड़ा बहुत देखना है ना भाई पैसों का भी, वो बात आ जाती है। अब शुरू करते हैं भाई एक्सटीरियर से। मतलब कि एक्सटीरियर में आपको मेजर डिफरेंसेस क्या क्या मिल जाएंगे। जो 1.0 है ना इसमें आपको ड्यूल टोन ऑप्शन नहीं मिलता है, वेयर एस GT लाइन में ना आपको ड्यूल टोन ऑप्शन मिल जाएगा। एंड उसी के साथ साथ जो उसके ORVMs है ना वो भी भाई ब्लैक कलर के, मतलब कि रूफ से मैच करेंगे, वेयर एस इसके बॉडी कलर से मैच करेंगे। एंड जो दूसरा मेजर चेंज है ना अलॉय व्हील्स, इसके अलॉय व्हील्स आपको डायमंड कट मिलेंगे, इसके आपको ब्लैक कलर के मिलेंगे। एंड जो ब्रेक कैलिपर्स है ना इसमें आपको रेड कलर के मिल जाते हैं, वेयर एस इसमें आपको वही भाई सिल्वर से मिलेंगे। डिस्क ब्रेक आ गया, इसमें भी आ गया, पीछे नहीं है, पीछे नहीं है। मतलब कि 1.5 में यार पीछे भी डिस्क ब्रेक होनी चाहिए थी। अभी परफॉर्मेंस कार है बट इसमें ना पीछे डिस्क ब्रेक नहीं दी गई है, जो कि ना थोड़ी सी मतलब कि मुझे अच्छी बात नहीं लगी, क्योंकि पीछे तो डिस्क ब्रेक होनी चाहिए थी। एंड सामने की बात करें ना, सामने से आप देख सकते हैं भाई बिल्कुल ही सेम है कार। इधर भी आपको पूरा LED सेटअप मिलता है, नीचे आपको हेलोजन फॉग लाइट्स मिल जाती हैं। इधर भी आपको पूरा LED सेटअप मिलता है, नीचे आपको फॉग लाइट्स मिलती है हेलोजन। क्रोम ट्रीटमेंट इधर भी यूज़ करा गया है, नीचे भी पियानो फिनिश क्रोम ट्रीटमेंट यूज़ करा गया, इधर भी सेम क्रोम ट्रीटमेंट पियानो फिनिश, बिल्कुल ही सेम डिट्टो। मतलब कि ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, ग्राउंड क्लियरेंस भी सेम है, 179 mm की लेंथ वगैरह सब कुछ सेम है। बूट स्पेस बिल्कुल ही सेम है, 521 लीटर्स का बूट स्पेस है। टैंक कैपेसिटी की बात करें 45 लीटर्स की इसमें टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, बिल्कुल ही सेम है। टायर साइज़ भी सेम है, जैसे मैंने आपको ना अलॉय तो दिखाया बट टायर साइज़ नहीं बताया। टायर साइज़ भी ना बिल्कुल ही डिट्टो है भाई, 16 इंच 16 इंच। मतलब कि एक्सटीरियर्स है ना, जो मेजर डिफरेंसेस है ना भाई वो यही है। GT लाइन में ना आपको ड्यूल टोन मिल जाता है, ORVM का कलर अलग मिल जाता है, अलॉय व्हील अलग मिल जाते हैं, ब्रेक कैलिपर्स अलग मिल जाते हैं। एंड मेनली तो भाई जो अट्रैक्ट करती है ना कस्टमर्स को, GT की बैजिंग 1 2 एंड 3। बट एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ बताऊं मैं आपको, GT की ना बैजिंग बस बाहर है भाई, अंदर की साइड ना बस इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे है भाई GT की बैजिंग, वो भी जब हम ऑन करते हैं ना वो। एंड पीछे से जो मेजर डिफरेंस है ना भाई, लिप स्पॉइलर, ये बाहर वैसे 2000 का भाई आप उसमें भी लगवा सकते हैं। अगेन जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, मेरा पर्सनल ओपिनियन है भाई, कोई बुरा वगैरह मत मानना भाई अगर कोई अब GT लाइन ले रहा है। बट जो सच बात है वो यही है भाई, लिप स्पॉइलर ना 2000 तक के मिल जाते हैं बाहर भी। पीछे आपको 3 पार्किंग सेंसर मिलते हैं, इसमें भी 3 पार्किंग सेंसर मिलते हैं, रिवर्स कैमरा। एंड जो टेल लाइट्स है ना वो तो भाई मेरी फेवरेट है, और सेम ही टेल लाइट्स मिलती हैं वैसे। एंड नीचे क्रोम ट्रीटमेंट है, उधर भी नीचे क्रोम ट्रीटमेंट है। बट 1.5 और 1.0 में ना वो ये, इसमें देखो ड्यूल एग्जॉस्ट है, उसमें भाई एक एग्जॉस्ट मिल जाता है आपको। पीछे से भी आप देख सकते हैं बिल्कुल ही सेम कार है, शार्क फिन एंटीना। जो मेजर डिफरेंसेस अब आ जाते हैं ना भाई, अंदर की साइड आ जाते हैं। अब ना मैं अंदर चलता हूँ, रिक्वेस्ट सेंसर इसमें भी मिलता है, उसमें भी रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, दोनों साइड मिलता है भाई। हुंडई वालों सीखो कुछ। एंड ये देखना, अटेंशन टू डिटेल Volkswagen। फिलहाल तो ना मैं अंदर आ चुका हूँ एंड डोर में बंद करता हूँ। अब बात करते हैं भाई जो डिफरेंस है ना मेजर जो इसका ये रेड ट्रीटमेंट है ना भाई, ये बड़ा सब्जेक्टिव है, और ये GT लाइन में आपको मिलता है, उसमें आपको ऐसा नहीं मिलता है। उसमें जब जाऊंगा मैं वो बात तब करूंगा। ऐसा कुछ है, स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल सेम है। MID चेंज है, जैसे रेड कलर की है ना इसमें थीम, उसमें आपको एक्वा कलर मतलब ब्लू सी कलर की मिल जाती है थीम, जो कि ज्यादा कूल लगती है मुझे पर्सनली। तो एक बार मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। वैसे इस कार की बैटरी डेड है, ऐसी कुछ है भाई इसकी थीम रेड कलर की, ठीक है। एक ये डिफरेंस हो गया MID का, ये रेड थीम का डिफरेंस हो गया।
उसमें ऐसा नहीं है, उसमें ना थोड़ा सटल है। मतलब कि वही बात है, सरल भाषा में बताऊँ ना, ये थोड़ी एग्रेसिव सी है, अंदर बड़ी सब्जेक्टिव सी है। बट जो 1.0 है ना बहुत ही सटल है। अभी मैं उसके अंदर जाऊंगा ना जब आपको पता चलेगा। इसकी बात कर रहा था भाई मैं, जीटी की बैजिंग बस आपको अंदर अब दिखेगी जब कार ऑन होगी इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे। इधर भी कोई बैजिंग नहीं है। स्टीयरिंग व्हील पे तो होनी चाहिए भाई, इधर तो कम से कम होनी चाहिए जीटी की, वो भी नहीं है। एंड जो नीचे पेडल्स है ना, इधर आपको क्रोम ट्रीटमेंट मिल जाते हैं भाई जीटी वाली में। एंड मेन बात DSG गियर बॉक्स, भाई इसका तो मैं दीवाना हूँ भाई, ये बहुत ही अमेजिंग है। एंड जो नेक्स्ट डिफरेंस है ना, जो सीट कवर्स है ना, इसमें आपको ब्लैक सीट कवर्स मिलते हैं, वेयर जो 1.0 वाली है ना उसमें आपको ड्यूल टोन मिलते हैं। अगेन जब जाऊंगा भाई वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एंड इधर आपको रेड स्टिचिंग मिल जाती है, वो ये एग्रेसिव लगती है कार। एंड यार अगर आप ना वीडियो में अभी तक बने हुए हैं ना तो प्लीज चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना, उससे ना बहुत मोटिवेशन मिलती है यार ऐसी रोज नई नई वीडियोस क्रिएट करने के लिए। फिलहाल मैं आपको ना नेक्स्ट चीज बताता हूँ भाई, जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है ना वो बिल्कुल ही एग्जैक्ट है, इसमें भी वही है उसमें भी वही है। मतलब ये तो स्लाव या कुशाक कोई ले लो भाई, सेम ही है, कुछ मेजर डिफरेंसेस है नहीं। सनरूफ इसमें भी है उसमें भी है, मतलब कि और बाकी चीजें है ना जो मैं कवर नहीं कर रहा हूँ ना, आप समझ जाना कि भाई सेम है इसमें, ठीक है। पीछे भी वही है, सीट कवर्स वही ब्लैक में है। और जो रेड स्टिचिंग है ना ये बढ़िया लग रही है। बट जो ये वाली रेड है ना ये मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा है। फिलहाल तो ना 1.0 में चलते हैं भाई, अभी थोड़े बंदे भी बैठे हैं, उधर जाके देखते हैं। एंड यस उससे पहले भाई पेडल शिफ्टर इसमें मिलते हैं, उसमें मिलते हैं, मतलब कि ऑटोमेटिक में मिलते ही हैं, वो ऑटोमेटिक वेरिएंट ही है, उसमें मैनुअल भी आता है। बट जो जीटी लाइन है ना इसमें आपको मैनुअल नहीं आता है, ऐसा जो एग्जीक्यूटिव है उन्होंने बताया कि इसमें आपको ऑटोमेटिक DSG ही मिलेगा। एंड की बात करें ऐसी कुछ है की इसकी जीटी लाइन की, एंड उसकी जो नॉर्मल वाली है उसकी मतलब कि ऐसी ही की है, लॉक अनलॉक बूट ओपन फ्लिप की मिल जाती है। भले इसमें आपको इंजन स्टार्ट का बटन मिल जाता है, बट क्या कर सकते हैं भाई, चलते हैं उसके अंदर। अब दिखाता हूँ आपको मेजर जो डिफरेंसेस हैं। अब मैं आ चुका हूँ भाई 1.0 के अंदर। जो सबसे पहले आपको डिफरेंस लगेगा ना, जो उसमें रेड ट्रीटमेंट था ना इधर, वो इसमें आपको नहीं दिखेगा, सिल्वर ट्रीटमेंट है। एंड MID की बात करें ना, देखना एक्वा ये ज्यादा कूल लगती है। एक बार मैं आपको ऑन करके भी दिखा देता हूँ, मतलब कि बहुत ही सटल लगता है भाई इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। एंड जो डैशबोर्ड की लुक है ना वो भी बढ़िया लगती है। अब वेलकम टू फॉक्सवैगन लिखा है था, उसमें भाई GT लिखा है था, बस ये डिफरेंस है भाई। और बाहर बैजिंग का GT का अंदर, मतलब मैं इतना डिसअपॉइंट हूँ ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। GT कम से कम इधर बैजिंग देते हैं, मतलब कि परफॉर्मेंस कार होती है भाई GT। सस्पेंशन भी सेम, टायर भी सेम, बस इंजन सेम 1.5, वही स्लाविया वाला सीन है। बट स्लाविया से अच्छा ये करा, मतलब कि स्कोडा से अच्छा ये करेगी। GT की बैजिंग तो दे दी उन्होंने, तो कोई बैजिंग ही नहीं दी। अब फ्यूचर में मोंटी कार्लो की बैजिंग दे देंगे, 1.5 में यही करेंगे। एम्बिएंट लाइट इधर थोड़ी सी मिल जाती है, उधर भी मिलती है, इधर ब्लू कलर की है, उसमें रेड कलर की है। एंड जो मैंने आपको बताया था ना सीट कवर्स, अब ये देख सकते हैं आप सीट कवर्स में इसमें ड्यूल टोन मिल जाते हैं, बट उसमें वो ये भाई ब्लैक कलर के मिलते हैं, जो कि मुझे पर्सनली उसके बढ़िया लगे। एंड पीछे से कुछ ऐसा लुक है, वो ये उसमें थोड़ा ज्यादा ब्लैक है, इसमें ड्यूल टोन है। जो थोड़े क्लॉस्ट्रोफोबिक है ना उनको थोड़ा लगेगा भाई ज्यादा ब्लैक है। बट भाई ये वाला वेरिएंट ना मेरा पर्सनल फेवरेट बन चुका है, सिर्फ और सिर्फ ये जो ब्लू सी थीम है और ये जो सिल्वर है, मतलब कि ज्यादा सटल लगता है। मतलब कि वीडियो को कंक्लूड करूँ ना मैं, इंटीरियर ना मुझे 1.0 का बढ़िया लगता है, एंड एक्सटीरियर ना भाई GT लाइन का बढ़िया लगता है, सिर्फ ये GT की बैजिंग से। अब कोई भाई लोग ना ये भी कहेंगे भाई ये वाला वेरिएंट लेके हम तो बाहर से ना GT बना देंगे। भाई यही बात है, मैं भी यही सोच रहा था कि GT की बैजिंग वगैरह लगी जाती है, जैसे पोलो में आपने इतना देखा है भाई, पोलो में भी ना लोग यही करते थे, नॉर्मल पोलो लेके GT में कन्वर्ट करा लेना, यहाँ तक कि GTI में कन्वर्ट करा लेना। तो ऑब्वियस ही बात है अब वर्टस में भी यही होएगा, लिप स्पॉइलर लग जाएगा। अलॉय व्हील्स तो वो ये लोगों को ज्यादातर ना डायमंड कट पसंद आएंगे, बट मुझे वो वाले ज्यादा पसंद भी आ रहे हैं। एंड ऊपर से तो वो ये रैपिंग करा ही लेंगे यार, ड्यूल टोन बन जाएगी। तो जो मेजर डिफरेंसेस है ना वो भाई इनमें ना यही है। बट यस मैं लास्ट में भी यही कहूंगा भाई, GT लाइन में ना कुछ चेंज होना चाहिए था, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ही दे देते यार। जैसे जो सीट एडजस्ट वाले मैनुअल है उसमें थोड़ा इलेक्ट्रिक दे देते। मतलब यार 20-22 लाख की आप सेडान ले रहे हो और ये आपको पड़ेगी 15-16 लाख की, बस इंजन का डिफरेंस। मतलब कि जो मान लो कि लेमैन है, कॉमन मैन है, वो तो कहेगा यार 15-16 में भी यही मिल रहा है, 20-22 में भी यही मिल रहा है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ऐसा कुछ सीन है भाई इन कार का। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना भाई आप कौन सी कार लोगे। मतलब कि मुझे तो पता है भाई जो एंथुसियास्ट होएगा ना और थोड़ी रिच फर्म होगी वो तो 1.5 की तरफ ही जाएगी, बट ज्यादा सेल्स तो मुझे लगता है पर्सनली वो ये कि 1.0 की होगी। एंड यस नीचे आप देख सकते हैं जो पेडल्स है ना इसमें क्रोम ट्रीटमेंट नहीं है, जैसे GT लाइन में क्रोम ट्रीटमेंट भी करा गया। वेंटिलेटेड सीट्स इसमें भी मिलती है। मतलब यार फीचर्स का भी कुछ डिफरेंस नहीं है, बस कॉस्मेटिक चेंज है एंड इंजन का चेंज है, बस और कुछ भी नहीं। तो यार फिलहाल तो ना इस वीडियो को मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। और जो मेरा लास्ट ओपिनियन है ना, देखा जाए ना सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक चेंज है GT लाइन में एंड इंजन चेंज है, और कुछ नहीं है। मतलब कि फीचर्स वगैरह बिल्कुल ही सेम है, सिर्फ और सिर्फ इंजन के पैसे लिए गए हैं एंड जो ये है ना GT की बैजिंग भाई इसके पैसे लिए गए हैं भाई ज़्यादा। सो यस फिलहाल तो ना इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।